15 अक्टूबर संडे के दिन जब पराग देसाई अपने घर से निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, तभी कुछ आवारा कुत्ते उन पर भौंकते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो अपनी जान बचाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दौरान उनका पैर स्लिप हो जाता है और पैर स्लिप होने की वजह से उनके सिर में गंभीर चोट आ जाती है। गंभीर चोट लगने की वजह से उनको ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तभी कुछ वहाँ के मौजूदा लोग उनको नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहाँ जाकर उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। लगभग 1 हफ्ते तक उनका ट्रीटमेंट चलता है और कल यानी कि संडे के दिन 22 अक्टूबर को उनकी मौके पर हॉस्पिटल के अंदर ही मौत हो जाती है। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं साहिल खान जुर्म की दुनिया में फिर एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत करता हूँ। पराग नारंगदास देसाई की चौथी पीढ़ी थे और नारंगदास देसाई जिन्होंने 1892 में वाघ बकरी ग्रुप की नींव रखी थी। नारंगदास देसाई ने साउथ अफ्रीका में 500 एकड़ के बागान खरीदे थे। इसी दौरान उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट भी किए। उन दिनों साउथ अफ्रीका नस्लीय भेदभाव की मार झेल रहा था और इससे महात्मा गांधी भी अछूते नहीं थे। इसके चलते नारंगदास को भारत वापस आना पड़ा और ये वही दौर था जिस दौर में साउथ अफ्रीका में गांधी जी आंदोलन कर रहे थे। नारंगदास देसाई भी महात्मा गांधी के संपर्क में थे और 1915 में नारंगदास देसाई भारत लौटे और इसी साल महात्मा गांधी की भी भारत वापसी हुई। भारत वापसी के बाद 1919 में नारंगदास देसाई ने गुजरात के अहमदाबाद के अंदर टी डिपो की शुरुआत की और उनके बिजनेस ने यहाँ से तेज रफ्तार पकड़ी और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना शुरू हो गया। 1980 में 7 दुकानों से रिटेल में चाय बेचने की शुरुआत की। पैकेट चाय लॉन्च करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी थी और 2023 आते आते वाघ बकरी गुजरात का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका था और उसके बाद कारवां कभी नहीं रुका। 1995 में पराग देसाई ने कंपनी के ग्रुप को ज्वाइन किया और उस वक्त कंपनी की जो वैल्यू थी वो 100 करोड़ से भी कम थी। ये पराग देसाई की ही मेहनत और समझ थी जिसके चलते वाघ बकरी का जो टर्नओवर, जो वैल्यू थी वो 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की हो गई है। आज की जो वाघ बकरी की वैल्यू है वो 2000 करोड़ से भी ज़्यादा है। दुनिया में 60 देशों में कंपनी की मौजूदगी है और ये 5 करोड़ किलोग्राम से भी ज़्यादा चाय बेचते हैं। पराग देसाई ने न्यूयॉर्क की लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी से MBA किया था। वाघ बकरी चाय को पहचान दिलाने में पराग का अहम रोल रहा है। पराग कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का भी एक हिस्सा थे। तो कभी कुत्तों ने दहशत भर दी तो कभी कुत्तों की वफादारी के भी मामले सामने आए, लेकिन बहुत दुख होता है जब कोई उभरता हुआ सितारा इस दुनिया से चला जाता है। तो दोस्तों, आवारा कुत्तों से सावधान रहें, उन्हें देखकर भागे ना। तो मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ जुर्म की दुनिया में। जय हिंद।